नमस्कार साथियों। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथियों, मैं एक दो दिन वीडियो अपलोड नहीं किया। आप लोगों का कोई प्रश्न भी नहीं था और न कोई कमेंट था इसके लिए। आज साथियों, बात बात में एक मेरे मित्र से बात हो रही थी, चर्चाएं चलती रहती हैं, तो बात आई प्रारब्ध की। साथियों, तो वो हमारे मित्र दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं साथियों। तो उन्होंने पूछ लिया कि कन्हैया या पंडित जी, जो कुछ भी उस समय बोले हों, कि प्रारब्ध हम लोगों में भी लगता है क्या? तो साथियों, जो लोग भी इस विषय को गंभीरता से लेते हैं, प्रारब्ध मानते हैं, भाग्य को मानते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सूर्य और चंद्र सभी के लिए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हों, उसी प्रकार से साथियों प्रारब्ध और भाग्य सबका होता है। चाहे वो किसी भी योनि में जन्म लिया हुआ मनुष्य हो या जीव हो साथियों, इस पृथ्वी पर जो कोई भी जीव आता है, अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य, अपनी किस्मत लेकर के आता है साथियों। यहां जो वो करेगा, जिस प्रकार का कर्म रहेगा, उस प्रकार से उसको फल मिलेगा। कुछ कर्म का फल हमें तुरंत मिलता है, कुछ कर्म का फल कुछ दिन के बाद मिलता है, और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, और कुछ ऐसे भी कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं जिनका फल हमें इस योनि से दूसरी योनि में जाने के बाद मिलते हैं, या कहिए तो इस शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे कर्म हमारे साथ ही रहते हैं साथियों। ये आत्मा के साथ ही रहते हैं साथियों, वो प्रारब्ध में जुड़े रहते हैं। इसलिए हमें हमारे गीता में या हमारे पुराणों में बताया गया है कि आत्मा अजर अमर है, और उसका कभी जो प्रारब्ध है वो मिटता नहीं है। वो कभी नया बनता है, और जो बना हुआ रहता है उसी से संचित होता है नया नया, और उसी में से ही मनुष्य को भोगना पड़ता है। ये प्रारब्ध हमारे साथ ही रहता है साथियों। हम जो कुछ भी नया करते हैं वो जुड़ जाता है, और जो हम पहले से किए हुए हैं वो समय आने पर हमें प्राप्त होता है साथियों। जिस प्रकार से हम जब फसल लगाते हैं, तो मैं उदाहरण के लिए आप सभी को बताऊंगा कि जब हम गन्ने का फसल लगाते हैं साथियों, तो गन्ने के साथ में हम गन्ने के अंदर ही तोरी लगाते हैं साथियों, पीली वाली, कुछ तीसी लगाते हैं साथियों, और उसी खेत के ऊपर कभी कभी हम मसूरी भी छीट देते हैं साथियों। जो गन्ना लगाए हैं उसका फल हमें 1 वर्ष के बाद मिलेगा। जो तोरी लगाए हैं वो 60 से 70 दिन के अंदर हमको मिल जाएगा। जो मसूरी लगाए हैं वो 90 से 100 दिन के अंदर हमको मिल जाएगा साथियों। इसी प्रकार से हमारे द्वारा किए हुए कर्म भी होते हैं। कुछ कर्म का फल हमें तुरंत मिल जाता है, जैसे कि हम वृक्ष लगा रहे हैं। मान के चलिए कि वृक्ष में हम चुनाव करके ले आए और अमरूद का वृक्ष लगा दिए साथियों। अमरूद के वृक्ष लगा दिए, अगर अमरूद कलमी नहीं है तो 2 से 3 साल, अगर अमरूद बड़ा हो रहा है, 1-2 साल का अमरूद का पेड़ रहता है पहले से, और 2-3 साल और हम इंतजार करते हैं तो वो चौथे से 5वें साल में फल देना चालू कर देता है। लेकिन गलती से कोई ऐसा फल हम वृक्ष लगा दिए जिसका फल ही 10-12 साल के बाद निकलता हो, तो हमें उतना देर इंतजार करना पड़ेगा साथियों। मेरे कहने का मतलब यही है। आज हम ड्यूटी की है साथियों, तो किसी किसी की सैलरी 1 तारीख को मिल जाती है, किसी की 10 तारीख को मिलती है,
किसी की 20 तारीख को मिलती है, किसी को 25 तारीख को मिलती है, लेकिन मिलती है साथियों। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। जिसका नसीब खराब होता है उसकी नहीं मिलती है साथियों। नसीब और प्रारब्ध इसी को ही हम बोलते हैं। ये हर लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। यही मेरी बताने की इच्छा थी। उनसे मैंने बहुत विस्तृत चर्चा किया इसके विषय पर। उनको मैंने बताया कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास मैं तोरा, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। तो बोले ये क्या है? हम बोले हम भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। अगर ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे अंतर्यामी, जो मेरे मन की आप अभिलाषा जानते हैं तो उसको आप पूर्ण करिए। तो साथियों, हमारे मन में बहुत तरह की अभिलाषाएं होती हैं। वो अभिलाषाएं हमारे लिए हितकर हैं या अहितकर हैं, हमारे उसमें भला है या नुकसान है, ये हमें नहीं पता है साथियों। विस्तृत रूप से मैं कभी इसका वर्णन करूंगा, लेकिन आज मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि जो हम सोचते हैं साथियों, वो हमारे लिए भला है या बुरा है हमें नहीं पता है। लेकिन जब उसी चीज को हम भगवान के ऊपर छोड़ देंगे और बोलेंगे जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, हम मांगने को तो आपसे बहुत कुछ मांग सकते हैं, धन दौलत रुपया पैसा, शादी विवाह, बाल बच्चे, बहुत कुछ मांगता है साथियों इंसान। लेकिन भगवान को क्या अच्छा लगता है, कब क्या देना है, उनके ऊपर निर्णय छोड़ देना चाहिए। हमें अपने माता पिता से या भगवान से मांगने को हम कुछ भी मांग सकते हैं साथियों। बच्चे मोबाइल मांगते हैं, घड़ी मांगते हैं, मोटरसाइकिल मांगते हैं, साइकिल मांगते हैं, लेकिन माता पिता को पता है साथियों कि बच्चे को कौन सी उम्र में क्या चीज जरूरी है। जब उनको लगता है कि साइकिल जरूरी है तो साइकिल देते हैं, जब उनको लगता है कि मोटरसाइकिल जरूरी है तो मोटरसाइकिल देते हैं, जब उनको लगता है कि कार जरूरी है तो कार देते हैं। इसी प्रकार से हमारे प्रभु जी है साथियों। जब उनको हमारे विषय में जानकारी होगी, जिस लायक हमारा प्रारब्ध रहेगा, जिस प्रकार का हमारा कर्म रहेगा, वो हमें वो चीज जरूर दे देंगे साथियों। हमें उनके ऊपर विश्वास रखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो साथियों। मैं हर एक धर्म का विश्वास करता हूँ साथियों, और सबको मैं समान भाव से देखता हूँ। बस एक शर्त है, वो जीवों पे दया करने वाला हो, शाकाहारी हो। यही मेरा सबसे बड़ा धर्म है साथियों। जीवों पे जो दया करता हो, शाकाहारी हो, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता हो, वो मेरे लिए मेरे समान है साथियों। मैं उनकी बहुत ही इज्जत करता हूँ साथियों। और सभी के लिए सबसे बड़ा धर्म यही है साथियों, जीवों का कल्याण हो, हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो, हमारे मन वचन कर्म से किसी का बुरा ना हो साथियों। बात बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। मेरा जो छोटा सा संदेश था वो मैंने दे दिया। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये शुभकामना साथियों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।